आज के लेक्चर में हम एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड का मैटलैब कोड लिखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है y डैश इज इक्वल टू माइनस वाई और y ऑफ 0 इज़ 1। हमें इसमें एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करना है और एग्जैक्ट सोल्यूशन बेसिकली आप थ्योरेटिकल फाइंड करेंगे। थ्योरी में हम इसको देख रहे होंगे या हम मैटलैब सोल्यूशन की बात करते हैं। और बी पार्ट इसका ये है कि हमारे पास एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड के ज़रिए से न्यूमेरिकल सोल्यूशन फाइंड करना है, 2 आइट्रेशंस अप्लाई करनी है, एब्सोल्यूट एरर कंप्यूट करना है। एब्सोल्यूट एरर की मैंने वीडियो बनाई है, वो काइंडली आप देख लें कि एब्सोल्यूट एरर कैसे डिफाइन होता है। फिर आपने h है 0.1 रखना है, स्टेप साइज 4 डेसिमल प्लेस कैलकुलेशंस करनी है। और ये कोड मैंने लाइव स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। लाइव स्क्रिप्ट का ये एडवांटेज है कि टेक्स्ट और मैटलैब कोड आप इकट्ठा लिख सकते हैं। तो इस पे वीडियोस मैंने बनाई हैं मैटलैब की, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड हमें थ्योरी में पता है कि वो कुछ इस तरह से डिफाइन होता है। थ्योरी में एक चीज़ याद रखें कि थ्योरी में और मैटलैब कोडिंग में फ़र्क होता है। थ्योरी में आपने यहाँ पर y सबस्क्रिप्ट में n+1 लिखा है, लेकिन जब आप इसे मैटलैब कोड में देखेंगे तो ये मुख्तलिफ तरीके से लिखा जाएगा। फिर जब n इज इक्वल टू 0 आपने रखा तो y1 मिलेगा। जैसे n0 रखा y1 मिला। स्टेप साइज हमें गिवन है h is 0.1। y नॉट जो कि इनिशियल गैस है वो हमारे पास 1 है। ये इनिशियल गैस हमारे पास 1 है। स्मॉल y में हम उसे लिखेंगे क्योंकि हम न्यूमेरिकल मेथड पे काम कर रहे हैं। फंक्शन राइट हैंड साइड पे माइनस कैपिटल Y है, हम इसे माइनस वाई नॉट लिखेंगे ताकि ऑयलर्स मेथड अप्लाई कर सकें या न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई कर सकें। टी नॉट हमारे पास 0 है। तो आप ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे, आपके सामने है। n को 0 रखने से हमें y1 मिल जाएगा इस तरह से। इसी तरह से आइट्रेशन नंबर 2 जब आप करेंगे तो y1 हमें मिल चुका है। अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आइट्रेशन नंबर 2 की। तो उसके लिए n को आपको 1 रखना होगा, h आपने 0.1 रखना है। y1 जो प्रीवियस वैल्यू है जो कि हमें मालूम हो चुकी है उसको 0.9 रखेंगे। फंक्शन पहले हमने टी नॉट वाई नॉट पे माइनस वाई नॉट रखा था। राइट हैंड साइड जो थी फंक्शन, हमारे पास ये फंक्शन होता है राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास f ऑफ t1 y1 माइनस y1 है। t1 आप नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो t1 आप t नॉट में स्टेप साइज h ऐड करेंगे तो हमें ये 0.1 मिल जाएगा। ये तमाम वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन y2 आ जाएगा। आपको 2 आइट्रेशंस का कहा गया है, 2 आइट्रेशंस में आप ये मेथड सीख सकते हैं। ओके, तो ये इसका सोल्यूशन है जो कि थ्योरेटिकल आपने देखा है। अब हम क्या करते हैं कि इस एग्जांपल 1 के लिए मैटलैब कोड लिखेंगे। आप देखिएगा कि मैटलैब कोड कैसे मुख्तलिफ है। सबसे पहले स्टेप साइज आपको दिया गया है लाइन नंबर 5 में। h हमारे पास 0.1 है। a की वैल्यू आप दे देंगे 0, क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है, हमारा जो सोल्यूशन है वो 0 से शुरू कर रहा है। और b हमारे पास 6 है। ये आपने अपनी मर्जी से इसको रखना होता है। आप इसको 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 8 कोई वैल्यू आप रख सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एक पॉइंट पे वैल्यू गिवन है जो कि 0 है, दूसरे पॉइंट पे वैल्यू नहीं गिवन। फिर आपको याद होगा कि हमने कैलकुलस में सीखा था एक फार्मूला जब रिमान सम किया था कि h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन के। तो वहां से हमने क्या किया कि वहां से कैपिटल N की वैल्यू फाइंड कर ली। यहां पर आपको एक चीज मैं बता दूं कि ये जो n है ये हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको रिटर्न कमांड यहाँ लगाऊं, रिटर्न कमांड का ये मतलब होता है कि इस कोड को हम सिर्फ यहाँ तक ही रन करना चाहते हैं। तो और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन हटा दूंगा। सेमी कॉलन हटाने का मतलब ये है कि ये अभी हमें कैपिटल N नज़र आ जाएगा। लाइव एडिटर में जाएंगे,
रन सेक्शन करेंगे तो हमें ये कैपिटल N मिल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल N हमारे पास कितना है, 60 है। 60 का मतलब है कि सब इंटरवल्स हमारे पास 60 बन रहे होंगे, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बन रहे होंगे, 61 बन रहे होंगे। इसको हम थ्योरी में देखेंगे। तो ये हमने देख लिया, इसको अब आपने जहन में रखना है। कैपिटल N हमारे पास है 60। इसके साथ ही अब यहाँ पर थ्योरी में तो हमने ये सीखा था, यहाँ मैं रिटर्न की कमांड लगाऊंगा क्योंकि मैं स्मॉल t को अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ। तो स्मॉल t हमारे पास यहाँ पर आपने थ्योरी में देखा था t00। थ्योरी में हमने कहा कि t1 हमें मिलेगा t0 प्लस h, t2 हमें मिलेगा t1 प्लस h, सो ऑन। तो थ्योरी में आप आइट्रेशन वाइज, आइट्रेशन के मुताबिक काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम टी की वैल्यू 1 गो में फाइंड कर रहे हैं, और 1 से लेकर, और आप देख रहे हैं कि हम सबस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कि हमारे पास लोकेशन के, ये आपको मैटलैब वीडियोस देखनी होंगी, प्लेलिस्ट में पड़ी हैं मैटलैब वीडियोस, वहां जाके थोड़ा सा टाइम खर्च करें, या आप मैथवर्क्स की वेबसाइट पे जाएं और वहां पर इसकी एग्जांपल देखें। तो हम वेक्टराइज फॉर्म लिख रहे हैं 1 से लेकर n+1। n हमारे पास कितना था, 60 था। 60 प्लस 1, 1 से लेकर 61 तक हमारे पास नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। और a+0 to n, आप इसको देखिएगा, ये हमारे पास तमाम t एक ही दफ़ा फाइंड कर लेगा। जैसे मैंने कहा थ्योरी में मुख्तलिफ होता है, और जब आप कोड लिखते हैं तो वो मुख्तलिफ लिखा जाता है। तो इसको मैं रन करूंगा यहाँ पर, और ताकि मैं t की वैल्यू देख सकूं। तो स्मॉल t आप देख रहे हैं 1 रो है और 61 यहाँ पर कॉलम्स हैं। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया। आपने तमाम वैल्यूज एक ही मरतबा फाइंड करनी है। फिर इसके साथ ही y की कुछ वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि y1, जब y1 होगा तो हमारे पास 1 वैल्यू है। और इसको आपने, जब हम थ्योरी में लिखते हैं तो इस तरह से लिख रहे होते हैं, y सबस्क्रिप्ट 2 या y सबस्क्रिप्ट 1 लिख रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, y1 इज 1। और थ्योरी में ये जो y1 है ये y1 नहीं है, क्योंकि आप 0 से शुरू कर रहे हैं, y0 0 से शुरू कर रहे हैं। थ्योरी में y 0 होता है, लेकिन जब मैटलैब में लिखा जाता है, क्योंकि इसका इंडेक्स 1 से शुरू होता है, तो आप 0 से नहीं शुरू, यानी आप यहाँ पर, मैं अगर यहाँ लिखूँ y, अगर मैं यहाँ लिखूँ y ऑफ 0, यानी कि आप 0 को कह रहे हैं कि वो 1 है, और अगर मैं इसे रन करूँगा तो ये एरर देगा। ठीक है, आप रन करके देख लीजिएगा, खुद कोड लिखेंगे, इसी को कॉपी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो y1 इज 1। अब इसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर ये फंक्शन डिफाइन कर दिया। एट द रेट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो कुछ राइट साइड पे लिखा जाएगा ये t और y का फंक्शन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको कॉपी करूं और यहाँ पर बल्कि मैं यहीं पे इसको रन कर लेता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। यहाँ हम रिटर्न की कमांड, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इससे आप उस लाइन को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये रिटर्न हमारे पास आ जाएगा। मैं कोड यहाँ पर रन करूँगा तो ये कह रहा है कि हमने फंक्शन जो है यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। ये फंक्शन हैंडल पे तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ f ऑफ फॉर एग्जांपल 1,2, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास, आंसर हमारे पास -2 आना चाहिए। तो इसको हम रन करते हैं तो ये हमारे पास आंसर -2 आ रहा है, क्योंकि t यहाँ पर है नहीं, इसलिए फंक्शन की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 2, जब यहाँ पर y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये -2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन हैंडल कहलाता है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। अब यहाँ सिर्फ हिंट ये है कि जो भी राइट हैंड साइड पे चीज़ पड़ी होगी आपके क्वेश्चन में, चाहे तो आप ओडी सॉल्व कर रहे हैं, जिल की बुक सॉल्व कर रहे हैं, या आप कोई न्यूमेरिकल मेथड का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जो कि फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप सिंपली इस फंक्शन को चेंज करेंगे, इस फंक्शन को आप चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैं सेमीकोलन लगा दूंगा ताकि मैं रिजल्ट ना देख सकूं। इसके बाद थ्योरी में आप क्या करते हैं, आप कहते हैं आइट्रेशन नंबर 1, थ्योरी में आप कहते हैं आइट्रेशन नंबर 2, लेकिन मैटलैब में इसके लिए क्या कमांड होती है, फॉर लूप। फॉर लूप,
आई को पहले 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 1 2, और वाई आई को जब 1 रखेंगे ये हो जाएगा y ऑफ 1 प्लस h स्टेरिक f ऑफ t1 कॉमा y1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बहुत ही नेचुरली कोड को रखा है। ये हमारे पास एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड है, उसका फार्मूला है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फार्मूला किस तरह से लिखा हुआ है, थ्योरी में ऐसे लिखा गया है। ये बस जहन में रख लें कि थ्योरी में आपके पास ऐसे लिखा जाता है सबस्क्रिप्ट में, लेकिन जब मैट लैब में आप लिखते हैं तो आप एड्रेस फॉर्म में लिखते हैं। इस सबस्क्रिप्ट को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए मैट लैब वीडियो से मेरे चैनल पे जाकर। तो हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल y1 h 0.1 था, f हमने ये अभी डिफाइन कर दिया, ये आपके सामने मैंने कोड रन किया था। ये वाला f वो है जहां पर आप वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, यानी कि ये होगा t1 और ये होगा y1। थ्योरी में t1 कुछ और था, थ्योरी में t1 कुछ और था, यहाँ पर t1 क्या होगा हमारे पास, वो 0 होगा। वो 0 से बेसिकली शुरू कर रहा है, क्योंकि मैट लैब कोड का जो इंडेक्स है वो हमेशा 1 से शुरू करता है। लेकिन थ्योरी में आप 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है, लेकिन थ्योरी में अलाउड होता है 0, यहाँ अलाउड नहीं है। तो आई जब 1 होगा तो एक आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, फिर जब i2 होगा दूसरी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेंथ ऑफ t क्या थी, आपको याद है लेंथ ऑफ t क्या थी, हमारे पास 60 था। ओके, और 60 - 1 59, तो 59 + 60, क्योंकि यहाँ पर 59 + 6 हमारे पास 60 आ जाएगा। y60 वाली वैल्यू हम फाइंड करेंगे y ऑफ 59 पे, t ऑफ 59 पे, y ऑफ 59 पे। ओके, क्योंकि हमने लेंथ ऑफ t -1 मैंने यहाँ पर क्यों किया है, ये कोड क्यों मैंने ऐसे लिखा है, उसकी वजह ये है कि 1 पे वैल्यू हमें पता होती है और बाकी जो अननोन वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती हैं, 59 होती हैं हमारे पास। ठीक है, क्योंकि इनिशियल गैस पे 1 पे हमें वैल्यू पता है, बाकी अननोन वैल्यूज कितनी रह गई, 59। इसके बाद जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जिल की बुक से देखें, या आपको पता है कि ये कैसे सॉल्व होगा, इसको थ्योरी में हम देखेंगे। अभी ये मैट लैब कोड है, तो हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन है, एब्सोल्यूट एरर आप इस तरह से फाइंड करते हैं। ये रिलेटिव एरर भी देखना चाहते हैं तो रिलेटिव एरर देख सकते हैं। फिगर 1 आप प्लॉट कर देंगे, टी और वाई होल्ड ऑन की कमांड आप यूज करते हैं ताकि दो प्लॉट्स एक जगह पे आ जाएं, और यहाँ पर आप टी वाई एग्जैक्ट फाइंड करेंगे, एक्स लेबल वाई लेबल और सो ऑन टाइटल, और हमारे पास ये लेजेंड आ जाएगा। अब ये कोड रेडी है रन होने के लिए, मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा। यहाँ राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ये एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सेमीकोलन हटाया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे एक्स लेबल हमने टी किया हुआ है और वाई लेबल हमारे पास स्मॉल वाई है, यानी कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन है। दोनों वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। और ब्लू लाइन यहाँ शो कर रही है कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन है और एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास रेड कलर में है। आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि स्टेप साइज क्वेश्चन में तो कहा गया था 0.1 रखें, मैं इसको 0.2 मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ, 0.2 रखेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए रन करके देखते हैं पहले 0.2 पे, तो आपको फर्क नज़र आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर। तो ये कोड आप देख रहे हैं कि h को जब 0.2 मैंने रखा तो ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि स्टेप साइज बड़ा करने से एग्जैक्ट और न्यूमेरिकल में डिफरेंस ज़्यादा है। जब 0.1 हमने किया है तो आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस इन दोनों का आपस में जो एरर है वो बेसिकली कम करने से वो कम हो जाएगा। h को आप कम रखें, जितनी कम वैल्यू रखेंगे तो ये आपको अभी नज़र आ रहा होगा, आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास है। अब h को मैं रखूंगा 0.01, हमने 0.01 रखा। इसको अगर आप रन करेंगे तो पहले कुछ डिस्टेंस था दोनों में, अब आप देख रहे हैं बिल्कुल कोई डिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब ये होता है, न्यूमेरिकल में अभी से आप सीख लें कि जैसे ही स्टेप साइज कम किया जाता है, स्टेप साइज कम करने से आपके पास
जो सोल्यूशन है, न्यूमेरिकल सोल्यूशन, वो एग्जैक्ट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे कि अगर एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है अवेलेबल तो फिर हम क्या करेंगे, तो उस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप सीख लें, ये इनिशियल प्रॉब्लम है कि हमारे पास यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल सोल्यूशन है आपके पास एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड से, स्टेप साइज कम करना है, हमेशा याद रखें एच कम करना होगा, यानी इसे मैथमेटिक्स में कहते हैं एच अप्रोचेस टू जीरो। एच अप्रोचेस टू जीरो आप करेंगे तो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल सोल्यूशन को एग्जैक्ट की तरफ जाना चाहिए। एक और इफेक्ट आप देखिए यहाँ से, जब एच को आपने 0.1 रखा और अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ आपके सामने रखता हूँ, रिटर्न, आई एम सॉरी, टी की वैल्यू मुझे नहीं दिखाना आपको, ये तो वैल्यू कुछ और होगी, मुझे यहाँ पर आपको कैपिटल एन दिखाना है कि उस पर क्या फर्क पड़ रहा है। रिटर्न, और यहाँ पर मैं सेमीकोलन हटा दूंगा, तो इसको रन सेक्शन करेंगे। लाइव एडिटर में ये कमांड है, तो एन आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या आ रहा है, 60 सब इंटरवल्स आ रहे। अब एच को मैं रखूंगा, या पहले हम 0.2 से शुरू करते हैं। 0.2 रन सेक्शन, कैपिटल एन कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। इसी तरह से 0.2 को हम करेंगे 0.1, इसको हम रन करेंगे तो कैपिटल एन यानी कि 60 सब इंटरवल्स आ रहे हैं। अब 0.1 को हम 0.01 करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, कैपिटल एन 600 हो गया। अब इसको मैं 0.01 करूंगा, रन सेक्शन हम करेंगे तो ये 6000 हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, एच को स्मॉल करें तो कैपिटल एन के साथ क्या हो रहा है, सब इंटरवल्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं बेसिकली। इसको हम कहते हैं कि एच को बिल्कुल ही आप स्मॉल रखें तो कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, या नंबर ऑफ पॉइंट्स जो कि 6001 होंगे, approaches to capital small n approaches to infinity, number of points approaches to infinity, ये सब इंटरवल्स हैं। इसको भी आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सब इंटरवल्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो ये हमारे पास था एक्सप्लिसिट ऑयलर्स मेथड का मैटलैब कोड। आप वीडियो पॉज करके इसको खुद से काइंडली लिखें, क्योंकि अगर खुद से आप लिखेंगे तो आपको ये समझ आएगा। अगर आप खुद से नहीं लिखेंगे, आज कुछ टाइम सर्व नहीं करेंगे, टोटल कितनी लाइंस हैं, 34 लाइंस लिखने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये आप खुद से लिखेंगे तो आपको कभी मैटलैब कोड में मसला नहीं होगा। ओके, अगर कॉपी पेस्ट कहीं से किया है ऑनलाइन तो अगर आप वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।